रात के तकरीबन 2:30 बजे का समय, न्यू कासल यूके और वहाँ की एक सुनसान सड़क के साइड के ऊपर एक वाइट कलर की कार खड़ी होती है और वो स्टार्ट होके गाड़ी वहाँ से निकलने वाली होती है। तभी अचानक वहाँ पर कई पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं और वो उस कार को घेर लेते हैं और वो पुलिस वाले उस ड्राइवर को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। जब वो बंदा बाहर निकलता है तो वो पुलिस को चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं सिर्फ इसको घर छोड़ने के लिए जा रहा था। वो कह रहा था उस लड़की को जो उसी गाड़ी में उसके साथ बैठी होती है, और वो नौजवान लड़की नशे में पूरी तरह से धुत होती है। उसको कुछ आइडिया नहीं होती कि कहाँ पर वो अभी है या क्या उसके आसपास चल रहा है, लेकिन पुलिस को पूरी तरह से यकीन होता है कि अगर वो 2-4 मिनट लेट होते तो यहाँ पर एक बड़ा अपराध हो सकता था। अब पुलिस कर देती है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू, और जो दोस्तों डिटेलें सामने आई उसने पूरे यूके को, न्यू कासल को हिला के रख दिया। इस पूरी घटना को जानने के लिए दोस्तों हमें कुछ घंटे पहले जाना पड़ेगा उस रात को सारा समझने के लिए। ये बात है दोस्तों 21 दिसंबर 2025 की। क्रिसमस की छुट्टियां थी, लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, लोग नाइट आउट कर रहे थे, बाहर जाके अपना पैग शैग लगा रहे थे, अपनी अब पार्टियां वगैरह जो काम करने वाले हैं वो भी कर रहे थे, तो लोग बड़ा खुशी का माहौल था। ऐसे ही न्यू कासल में एक जगह है जहां पर लोग नाइट आउट के लिए निकले हुए थे, पब में, क्लब में लोग जाके अपना फन कर रहे थे। उसी 21 दिसंबर की रात को एक नौजवान लड़की अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट के लिए निकलती है। नाइट आउट देसी भाषा में जिनको नहीं पता मैं उनके लिए कह रहा हूँ, पैग शैग लगाने के लिए बाहर अपना घूमने फिरने के लिए जैसे दोस्त जाते हैं तो उसको नाइट आउट बोलते हैं। तो ये लड़की भी वहाँ जाती है न्यू कासल में। जब लोग अपना फंक्शन ख़त्म करके अपने घरों को लौट रहे होते हैं तो तब टाइम हो जाता है तकरीबन कोई रात के 2 बजे का। अब वो लड़की जो है वो अपने ग्रुप से अलग हो जाती है, मानो कि वो लोग अपने चले गए, जिसने कोई लिफ्ट ली होगी, क्योंकि जब आप कभी नाइट आउट के लिए जाते हो तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो किसी को कह देते हैं यार मुझे लिफ्ट दे देना, कोई कहता है जी मेरी मदर आके मुझे ले जाएगी, कोई फादर मेरा ले जाएगा, ऐसे लोग अरेंज कर लेते हैं। तो ये लड़की के पास उस समय कोई ऐसा नहीं था साधन कि जिससे वो कोई आके इसको लेके चला जाता। अब वो लड़की क्या करती है कि वो टैक्सी बुक करने की कोशिश करती है कि चलो मैं टैक्सी कर लेती हूँ, जो कि एक नॉर्मल बात है यूके में। वैसे तो टैक्सियां साथ खड़ी भी होती हैं, कई बार नहीं भी हो तो आप वहां पर फ़ोन करो तो टैक्सी आ जाती है। अब वो टैक्सी को फ़ोन कर देती है और टैक्सी वाले ने हो सकता कहा होगा कि ठीक है 10-15-20 मिनट में लगाऊंगा, मैं बिज़ी हूँ क्योंकि ये छुट्टियों का टाइम है, तो आप वेट करो, यहाँ पर खड़ी रहो, मैं आपको आके यहाँ से ले जाता हूँ। अब वो लड़की नशे में थी ऑब्वियसली, वो फुटपाथ के जो होता है छोटी सी जगह वहाँ पर बैठ जाती है। अब दोस्तों शुरू होता है एक कह लो ना एक ऐसा सिलसिला जिसने कई लोगों को हैरान परेशान कर दिया। उस जगह के ऊपर एक शख्स जो था वो दूर रह के उस लड़की के ऊपर नजर गड़ाए हुए था। वो लड़की को जानता नहीं था, उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो लगातार उस लड़की की मूवमेंट को, जहाँ उस जैसी और लड़कियों को, जो बाद में हमें और इन्फॉर्मेशन मिली है, उस जैसी लड़कियों को वो बंदा निगाह रखे हुए था कि कब उनको शिकार बनाए। और वो दोस्तों बंदा होता है 51 साल का 51 ईयर ओल्ड कुलदीप चाहल, हमारा देसी बंदा। वो शिकार पर निकला हुआ था। आप उम्र देख लो पहले इसकी 51, और ये काम देखो, क्योंकि बाद में पुलिस ने ये भी रिवील किया कि ये और भी जगहों के ऊपर ऐसे जाके टारगेट कर रहा था। चलो अब वो लड़की बैठी हुई है तो ये बंदा मौका देख के वो लड़की के पास चला जाता है। उसको जाके ये बंदा बोलता है कि फेक सा डाल के ना कार्ड सा, कह रहा मैं टैक्सी वाला हूँ, चलो चलें, मैं आपको लेने आया हूँ। वो लड़की को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आप देख लेते हो कि यार ये बंदा टैक्सी वाला है या नहीं, कोई आइडिया लग जाता, इतना तो आपको पता ही होता। अब वो लड़की वनरेबल सिचुएशन में थी कि उसको इतना ज़्यादा नहीं, आप कह लो होश थी, जहाँ उसने अपना पैग वैग लगाया था उसको नहीं आइडिया। कुलदीप को ये सारा पता था कि मैं अब इसको शिकार कर सकता हूँ। उसने क्या किया कि इसको उठाया, फिजिकली इसको उठाया और अपनी कार, जो कि इसने कुछ दूरी पर पार्क की हुई थी कि मैं किसी की नज़र में ना हूँ, जो हमें रिपोर्ट मिली है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग 10 मिनट की दूरी थी वॉकिंग, वहां पर इसने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी सफ़ेद कलर की। अभी आप ये हिसाब लगाओ सबसे पहले कि 10 मिनट वॉक करना ये कुछ
कोई ये नहीं है कि सामने गाड़ी लगी बैठ जाओ। ये बंदे की दिलेरी देखो कि उस लड़की को जो गिरती पड़ती थी उसको पूरी तरह से ऐसे जफ्फे में लेके उसको गाड़ी की तरफ लेके जा रहा है 10 मिनट की वॉक करके। अब मन ही मन में कुलदीप सोच रहा कि चलो आज रात मुझे मेरा शिकार मिल गया है, क्योंकि मेरी नाइट वेस्ट नहीं हुई, क्योंकि ये पहले भी कई जगहों के ऊपर गया था लेकिन वहां पर कोई इसको आइडिया, जहां मान लो इसको कोई सफलता नहीं मिली, इसको अब लेके जा रहा है। वो लड़की कह भी रही है कि तुम इतनी दूर गाड़ी तुमने क्यों पार्क की है, तुम, क्योंकि थोड़ा बहुत सेंस था उसको। ये कह रहा नहीं इधर जगह नहीं थी, कुछ नहीं थी, बहाना डाल डूल के कह रहा बस वो गाड़ी लगी है, चलो 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 हम बस पहुंचने वाले। अब ये बंदा उसको गाड़ी तक वहां ले गया। लेकिन दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी, जाको रख के साइयां मार सके ना कोई। जहां मान लो कि एक कहावत और है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता। उस लड़की ने पता नहीं क्या पुण्य किए थे, क्या उसकी आप कह लो कि उसके माँ बाप की दुआएं थी उसके साथ कि उस लड़की का बचाव कैसे हुआ। दोस्तों इतना इंटरेस्टिंग है ना, आप सुन के हिल जाओगे कि यार नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है। उसको बताने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट देते हो, बहुत प्यार देते हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत लो है। क्यों? कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो देखते रेगुलर हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। कई बार वो मुझे बताते हैं कि हाँ हमने किया ही नहीं है। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखते हुए हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव जो कंटेंट लेके आए। तो आप वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाइप का बटन जो होता है दोस्तों उसको जरूर प्रेस करना ताकि हमें और ज्यादा सपोर्ट मिल सके। चलिए अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों होता क्या है, जब कुलदीप अपने लास्ट, आप मान लो ना, उस स्टेज के ऊपर होता है जिसमें इसने गाड़ी में उसको लेके जाके जाना होता है, अपनी जहां भी इसने लेके जाना होता है दोस्तों, वहां पर पुलिस जो थी सादा यूनिफॉर्म में, जहां आप कह लो नॉन यूनिफॉर्म में, इसकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर गड़ाए हुए थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पुलिस को कैसे पता चला एक 51 साल का बंदा ऐसे करेगा। दोस्तों उस एरिया में वहां पर पुलिस ने ऑलरेडी एक ऑपरेशन चलाया हुआ था जिसका नाम था सालस। ये लैटिन का एक वर्ड है जिसको हम देसी भाषा में कह लो सुरक्षा या प्रोटेक्शन, ये नाम का एक ऑपरेशन बकायदा वहां पर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा था, जहां पर इस दरिंदे को आइडिया ही नहीं था कि पुलिस ऑलरेडी वहां पर है। क्यों? क्योंकि पुलिस वहां पर वर्दी में नहीं थी। उन्होंने भाई पहले से इसके ऊपर निगाह रखी हुई थी कि ये बंदा, ये ना तो टैक्सी ड्राइवर है, ना ही इसकी कोई फैमिली का बंदा अंदर आया है पैग शैग लगाने या कुछ, ये बंदा सिर्फ नजर ही रख रहा। तो पुलिस ने अपनी बड़ी कारकर्दगी की और उन्होंने इसके ऊपर निगाह लगाई हुई थी। तभी दोस्तों जब, क्योंकि पुलिस ने इसको पकड़ना था रंगे हाथ, क्योंकि पुलिस को पता था कि ये बंदा पूरी तरह से जो करना चाह रहा था, उनको आइडिया था, लेकिन वो इसको बचने के लिए कोई देना नहीं चाहते थे रास्ता। तभी जो नॉन यूनिफॉर्म वाले बंदे थे, जहाँ जो अपने सादा यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने फिर कॉन्टैक्ट किया जो इनकी टीम बाहर खड़ी थी जो ऐसे लोगों को पकड़ती है। उन्होंने दोस्तों वेट किया इस बंदे को गाड़ी में बैठने के लिए। जब ये बंदा गाड़ी में बैठा, उस लड़की को बकायदा सीसीटीवी दोस्तों पुलिस ने रिलीज की थी कि उसको बकायदा इसने डाला गाड़ी में ऐसे जैसे एक कोई चीज होती है इस दरिंदे ने, और गाड़ी को सेल्फ मार के दोस्तों निकलने लगा था। तभी पुलिस ने उधर से अपना सिग्नल दिया और इसको आके कुलदीप को पुलिस ने रंगों हाथ आके पकड़ लिया। अब जो पुलिस थी वहां पर दोस्तों कोई ऐसे नहीं रैंडमली, उन्होंने एक बकायदा अभियान चलाया हुआ था ऐसे दरिंदों का जो ऐसे फेस्टिवल के दिनों पर लोगों के ऊपर टूट पड़ते। तो पुलिस पूरी सीसीटीवी के ऊपर इसके ऊपर निगाह रखी हुई थी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बंदा पहले भी कई ऐसी लोकेशंस के ऊपर गया था और वहां पर जाके ये ऐसे ताड़ रहा था कि कोई ना कोई मुझे शिकार मिल जाए। लेकिन पुलिस ने सही टाइम पर आके एक आप कह लो ना वनरेबल यंग नौजवान लड़की की जान बचाई। पता नहीं उस रात ये क्या करता, क्या होता, ये आप सोच सकते हो कि ये बंदे का प्लान क्या हो सकता था। और इसने आईडी कार्ड टाइप डाला हुआ, कह रहा मैं टैक्सी वाला बंदा हूं। आप सोचो, उम्र देखो भाई 51। उसको उम्र का लगता है बच्चे भी उस लड़की जितने बड़े होंगे। तो ये बंदे ने पूरी प्लान करके उसको, और पुलिस ने फिर आके सारा पकड़ दिया।
अब दोस्तों काम शुरू होता है मेन, जिसमें इसको सजा दिलवानी है पुलिस ने फिर सारी इसकी जो होती है ना हिस्ट्री, अपने घर से निकलने से लेके कहाँ कहाँ गया, पूरी पुलिस ने एक सेट की, इसकी पेपर वर्क सेट किया, सारे एविडेंस इकट्ठे किए। वो लड़की तो भाई हैरान होगी बाद में, जब उसको मेरे को लगा होश आई होगी, पता लगा होगा मेरे साथ ये होने लगा, कि पुलिस ने फिर सारे एविडेंस इकट्ठे किए। इसको दोस्तों अदालत में इसको पेश किया गया। ये बंदा फिर भी कह रहा था नहीं जी मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था, मुझे तो ये था एक्सक्यूज। देखो कह रहा मेरे को तो ये था कि कहीं और कोई ना इसका कोई फायदा उठा ले, तो मैं इसका पुलिस कह रहे अच्छा ठीक है, अब जेल में ना जो 7-7 फुट वाले बंदे ना वो तेरा फायदा उठाएंगे, उधर बैठे बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, आ बेटा तेरे को इधर की जेल के आलू खिलाते हैं। यार कौन लोग है यार, कौन है ये? वो बंदा पूछे तो उसको टैक्सी ड्राइवर कह के उसका फायदा उठाने लगा है, अपनी गाड़ी में डाल रहा है, तू कह रहा है मैं उसकी मदद कर रहा। एनीवे जज, पुलिस ने तो बड़ा काम किया। जज ने दोस्तों जो काम किया है, जज ने भी कहा भी कोई नहीं वो तेरे को बताता हूं मैं। जज ने पूरे एविडेंस देके सारा कुछ सुना और इसको 7 साल की कैद सुनाई। और इसी के साथ साथ 7 साल, और ये नहीं है कि यही है, 3 साल इसको आप कह लो कि निगरानी कह लो, आप इसके ऊपर नजर रखने वाली वो जो होती है हाउस अरेस्ट टाइप, वो भी लगाया इसके ऊपर। 7 साल की कैद, 3 साल वो, और लाइफ के लिए दोस्तों इसको लिस्ट में डाल दिया, ऑफेंडर लिस्ट जो होती है, कि आप कभी भी इसका नाम आएगा तो पुलिस को पता आएगा कि क्या है। अब जरा ये एक बार सोच के देखो दोस्तों, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 51 ईयर ओल्ड बंदा एक पब के बाहर खड़ा है या क्लब के बाहर खड़ा है, एक लड़की के ऊपर नजर रखी कि वो नशे में है बंदी, तो उसको जा कह रहा है मैं टैक्सी वाला हूं तो चलो। फिर यार ये कंट्रियों में आके पता क्या कहते हैं ये लोग ना, हम पर विश्वास नहीं करते, गोरे ना हमें बड़ा वितकरा करते हैं। ओ यार तुम जैसे लोगों के लिए करते हैं। अब ये देखो शुक्र है वो तो लड़की, कि मैं कह रहा हूँ कि उसके माँ बाप की दुआएं थी, वो बच गई। यार अगर कुछ होता तो कितनी बड़ी न्यूज होती, अभी भी न्यूज बड़ी हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर होता तो क्या होता। क्यों? क्योंकि बंदा एक करता है गंदा काम, लेकिन बदनामी सबकी होती है, क्योंकि फिर दूसरे लोग कहते हैं यार आप सब लोग ऐसे ही हो कि यार ये वाली उम्र में भी तुम्हें चैन नहीं है, कोई तेन सब्र नहीं है यार, कोई अपना नहीं यार, अपनी फैमिली, ऑब्वियसली इसकी फैमिली होगी ना भी होगी, कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई और होगा भाई, उनके ऊपर क्या बीतेगी। क्या कर रहे हो यार? इन कंट्रियों में तो पहले ही लोगों ने, गोरे जो हैं दूसरे लोग हैं, उन्होंने जीना हराम किया हुआ दूसरों का, तुम ऊपर से ये काम कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो ऐसा? ना करो। तो दोस्तों इसको फिर अदालत ने जेल में भेज दिया। अब ये अपने जो पाप या काले इसने काम किए थे उसकी सजा जेल के अंदर भुगत रहा है। और लड़की मेरे को लगता है दुआएं दे रही पुलिस को, और लोगों ने पुलिस का बड़ा अप्रिशिएट किया, उसके अच्छे काम को सराहा। क्यों? क्योंकि अगर वो ऑपरेशन सालस ना चलाते तो हो सकता है कि काफ़ी देर हो सकती थी, उसकी वजह से उस लड़की की जान बच गई। मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि इस जैसे जो लोग सोच रहे हैं ना ऐसा काम करना, एक बार ये वीडियो देख के कहें नहीं भाई मैंने नहीं करना, मेरी लाइफ तबाह हो जाएगी। अब इसका फ्यूचर करियर सब गया, एक ठप्पा जो लग गया ना, वो भी क्राइम कौन सा, आप गए बस, आपकी कोई लाइफ नहीं, अब ना कोई काम ना कुछ। और जो लोगों अपने रिश्तेदारों में चीज़ों में बदनामी नहीं, वो अलग से, फैमिली के सामने क्या मुंह दिखाओगे यार? सोचो तो सही कुछ काम करने से पहले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो जरूर शेयर करना, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि ये जो सज़ा मिली है क्या ये फेयर है, या और भी कुछ अच्छी या हार्ड सज़ा होनी चाहिए थी इसके लिए। आप जरूर कमेंट्स में मुझे बताना। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में, तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।